मार्केट प्लेसेस यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वहां पर सेल हो रहे होते हैं और आप चाहते हो कि हम भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे कि ये कैनन हो गया, ये डिक्सी स्कॉट का मैंने यहाँ पर अंडरवेयर यहाँ पर ओपन कर रखा है। उसके अलावा नाइकी, प्यूमा, एडिडास, बहुत टाइप के ब्रांड्स आज के टाइम में सेल हो रहे हैं और आप में से मैक्सिमम सेलर चाहते हैं कि हम भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचें ताकि हमें ज़्यादा इसमें एफर्ट ना करना पड़े और ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच के हम अच्छा खासा मार्जिन बना सकते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट इन चीज़ों पे बात करने वाला हूं, क्योंकि देखिए आपको वीडियो हर जगह मिल जाएगी ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, बट कंप्लीट ए टू जेड उसका क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आज हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, गौर से सुनना। सबसे पहले, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने की सोच रहे हो या बेचने वाले हो तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। और हाँ, आपको एज अ जनरल ई कॉमर्स सेलर भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, ठीक। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे सेल होता है, पहली चीज लिस्ट कैसे होता है, दूसरी चीज क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तीसरी चीज फायदे नुकसान क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी तरफ से रेकमेंडेड है या नहीं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ब्रांड्स के लोगो मैंने लगा रखे हैं, नॉर्मली जो मुझे गूगल पे मिला मैंने वो लगा लिया है यहाँ पर, बट इसके अलावा आप थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स सेल कर सकते हो ऑनलाइन। अब ब्रांड सेल करने का मतलब क्या है, देखिए एक तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कुछ भी ब्रांड नेम रख सकते हो, उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट नहीं भी मांगेगा तो भी चलेगा मार्केट प्लेस, राइट। बट जब आप बड़े ब्रांड्स बेचने जाओगे तब आपसे डॉक्यूमेंट्स वहां पर मांगे जाएंगे। अब कौन कौन सी कैटेगरी में आप ब्रांड्स बेच सकते हो, जैसे क्लोथिंग्स में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ब्रांड्स बेचे जाते हैं आज के टाइम पे ऑनलाइन, राइट। जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे अगर यहाँ पर सर्च करूँ और आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो और यहाँ पर आप लिखोगे टी शर्ट्स, मैं जनरल टी शर्ट्स यहाँ पर लिखूंगा, टी शर्ट्स फॉर बॉयज, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो टॉप में आएंगे यहाँ पर ब्रांड्स ही आएंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारे सेलर चाहते हैं कि हम उन ब्रांड्स को बेचें, राइट। आप यहाँ पर देखिए हेलिकैट यहाँ पर है, उसके बाद ट्रिपर यहाँ पर है, उसके अलावा अगर आप ब्रांड स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए ब्रांड्स मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर नाइकी, प्यूमा, एडिडास, एलन सोली, बहुत सारे नए ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। तो हम भी उस ब्रांड्स को बेच सकते हैं, बट कैसे। उसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनको आप बेच सकते हो, ग्रॉसरी में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनको आप बेच सकते हो, स्पेशली मोबाइल। ऑब्वियसली मोबाइल आप अपने ब्रांड का तो लॉन्च नहीं कर सकते, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें आपको अगर बेचना है तो मैक्सिमम टाइम आप किसी ब्रांड का ही बेचोगे। अदरवाइज आप अपने ब्रांड का तो कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक नहीं निकाल सकते, राइट। तो स्पेशली इन कैटेगरीज में ये दिक्कत होती है, ये मतलब ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है। तो ये हो गया कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन ब्रांडेड बेच सकते हैं, राइट। अब बेचने से पहले बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हम समझ लेते हैं, इसके क्या होते हैं शॉर्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेसर मार्जिन, मार्जिन हमेशा कम होता है। मार्जिन कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई ब्रांड, मान के चलिए ये कैनन का कैमरा है, ये 55,990 में यहाँ पर बिक रहा है, आप भी कैनन कंपनी के पास गए, आपने बोला मुझे ये ब्रांड बेचना है, तो आप इसको ऑब्वियसली 1 लाख का तो नहीं बेच पाओगे, या 55,990 का ये बिक रहा है, आप इसको 60,000 का नहीं बेच पाओगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है, बायर को पता है कि ये प्रोडक्ट और जगह कितने का मिल रहा है, बायर उसमें रिसर्च कर लेता है कि कैनन का जो ये वाली सीरीज है ये कितने का बिक रहा है। तो इसमें मार्जिन ज्यादा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने ब्रांड में ये चीजें ज्यादा मतलब मार्जिन आप अच्छा खासा बना सकते हो। दूसरी चीज स्टैब्लिश ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, तो ये फायदा है, राइट। अगर आप मान के चलिए अपने ब्रांड की कोई टी शर्ट बेचते हो तो उसमें हो सकता है आपको ब्रांड वैल्यू बनानी पड़े, उस पर ट्रस्ट ना हो, बट वहीं आप प्यूमा की टी शर्ट होगी तो डेफिनेटली बायर बहुत जल्दी इसमें जो है वो भरोसा कर लेगा, तो स्टैब्लिश ब्रांड वैल्यू आपको मिलता है। रिटर्न्स कम होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन ब्रांड्स का ऑलरेडी वैल्यू है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, तभी ये इतने बड़े ब्रांड्स बने हैं, लोगों का इन पर भरोसा भी है, राइट। उसके बाद मोर कंपटीशन आपको बहुत भयंकर मिलने वाला है, क्योंकि बेनिफिट्स ये ड्रॉबैक्स में आ जाता है। अब आप यहाँ पर जैसे मैंने ये ओपन करा हुआ था, आप देखो ये ब्रांड का 5 पैक ऑफ 5 बिक रहा है 515 में, बट कितने सेलर इसको बेच रहे हैं आप यहाँ पर एक बार लिस्ट ऑफ सेलर्स चेकआउट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेलर इसको बेच रहे हैं। कोई 515 में बेच रहा है, कोई 649 में बेच रहा है, कोई यहाँ पर 630 में बेच रहा है, कोई 689 में बेच रहा है। तो इनमें से बाइंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका ऑब्वियसली प्राइस कम होगा, तो कंपटीशन इसमें ज्यादा होता है,
राइट। तो ये एक ड्रॉबैक की तरह हमें लेके चलूंगा। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी यहाँ पर बताऊंगा। नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचो आप यहाँ पर कुछ टाइम तक सेल करोगे, ब्रांड की सेल बढ़ाओगे, ब्रांड में प्रमोशन भी करोगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें करोगे। तो लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट क्या होगा, एक टाइम पे मान के चलिए उस ब्रांड ने आपको बेचने से मना कर दिया या आप कोई और ब्रांड में चले गए, तो डेफिनेटली आपका इसका कोई फायदा, ट्रैक रिकॉर्ड का कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ ब्रांड का फायदा होगा। बट आप अगर अपना बेचते हो तो उसमें आपका फायदा होता है, रेटिंग रिव्यू इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट, नो कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री एंड डिजाइन। ये तो आपको भी पता है भाई, डिजाइन है तो उनका होगा, इन्वेंट्री जितना वो भेजेंगे उतना आपको बेचना पड़ेगा, कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो आपको उनके भरोसे रहना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं आप किसी और से बनवा के बेच दोगे, राइट। तो नो कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री एंड डिजाइन, ये इसका ड्रॉबैक मैं मानूंगा। इसके अलावा कुछ फायदे ये भी होते हैं, जैसे फोटोज वगैरह आपको वहां से मिल जाती है अगर आप न्यू लिस्टिंग करना चाहते हो वगैरह वगैरह, ठीक। तो कई ड्रॉबैक्स भी हैं, कई बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं मोड ऑफ लिस्टिंग। अगर आप इन प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो दो तरीके होते हैं लिस्ट करने के। पहला, या तो आप मैपिंग कर लें, दूसरा आप या डायरेक्ट न्यू लिस्टिंग कर लें। तो यहाँ पर जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर ओपन करे थे, मैं फ्लिपकार्ट के एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम आपका अमेजोन में रहने वाला है। मीशो पर अभी के टाइम में ब्रांडेड प्रोडक्ट आप मत सेल करिए, करोगे तो वहां पर कोई भी वैसा सिस्टम नहीं है अभी, तो आपके प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद ब्लॉक हो जाएंगे। तो मीशो पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अभी मत सेल करना, मतलब अभी मत सेल करना, लेटर ऑन उनकी कोई गाइडलाइंस आएगी तो सेल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अभी आप सेल कर सकते हो, गाइडलाइंस सेम है, प्रोसेस सेम रहने वाला है, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया दो तरीके हैं, अगर मान के चलिए आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचना ही है, राइट, तो अब आपके पास दो तरीके यहाँ पर बेचने हुए। पहला होगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब जैसे ये वाला प्रोडक्ट मैंने दिखाया, आप भी मान के चलिए डिक्सी स्कॉट के पास गए, आप उन ब्रांड्स के पास गए, आपने बोला भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट आपका बेचना है, अच्छा बिक रहा है, देखिए 15,745 रिव्यू है, वो भी 4.2 स्टार के, राइट। तो आप चाहोगे भाई मुझे भी ये बेचना है, अच्छी सेल है इसकी, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट की मैपिंग कर सकते हो, या आप इस तरीके से न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक ही, आई गेस एक ही सेलर है, हाँ एक ही सेलर है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हो। तो प्रेफरेबल आपका न्यू लिस्टिंग ही रहेगा। बाकी न्यू लिस्टिंग में थोड़ा विजिबिलिटी बनाने में टफ होगा, बट मैपिंग में इजीली विजिबिलिटी बन जाएगी, राइट। तो न्यू लिस्टिंग और मैपिंग दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ब्रांड आपको दोनों तरीके से अलाउ करता है, राइट। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, ऑब्वियसली आप अगर आपको ब्रांड बेचना है तो आप ऐसे ही तो नहीं बेच पाओगे, राइट, उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आपको चाहिए होगा। देखिए तीन तरीके से आप किसी ब्रांड में घुस बेच सकते हो। पहला ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, दूसरा या तो आपके पास उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क हो आपके नाम पे, वो आपका ब्रांड तो है नहीं तो आपके नाम पे कैसे ट्रेडमार्क हो जाएगा, तो ब्रांड ऑथर ट्रेडमार्क आपके पास नहीं है, इसको हटा देते हैं, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आप ले लो। तीसरा, इनवॉइस के थ्रू भी पहले हुआ करता था, बट अब बहुत कम केसेस में इनवॉइस, प्रॉपर इनवॉइसिंग जो होती है उसके थ्रू होता है। पहले क्या होता था, इनवॉइस की कॉपी भी कर लेते थे जमा तो अप्रूव हो जाता था, बट वो अब नहीं हो रहा है, कई केसेस, मैक्सिमम केसेस में नहीं हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। अब ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है, कैसा दिखता है, तो कुछ इस टाइप का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का सैंपल मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दिया है, आप ये चेकआउट कर लेना। यहाँ जहाँ जहाँ पर नाम लिखा है यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा ब्रांड का नाम, वो ब्रांड ही आपको देगा, राइट। अब ये जो पीडीएफ मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप ये शो कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगा, आप गाइडलाइंस ले लेना। अब एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस भी होने चाहिए, जिसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट बल्क में खरीदे होने चाहिए आपने कंपनी से। तो ये अमेजोन के लिए स्पेशली ये वाला क्राइटेरिया होता है। फ्लिपकार्ट के लिए अगर आप ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करोगे तो हो जाएगा, राइट। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा, राइट। अब कुछ और गाइडलाइंस होती हैं अमेजोन के लिए स्पेशली, वो आप देख लो यहाँ पर। फ्लिपकार्ट के लिए कुछ इतनी गाइडलाइंस नहीं है, बट अमेजोन के लिए है। सॉरी, फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों के लिए है, मैं गलत बोल गया यहाँ पर। तो कुछ छोटी छोटी गाइडलाइंस है, वो आप ज़रूर कर लेना, जैसे इंक्लूड द ग्रांटिंग कंपनी नेम इन लेटर हेड, तो ऑब्वियसली इसमें कंपनी नेम भी रहेगा, राइट। इंक्लूड योर बिजनेस नेम दैट इज सेम इन फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट, तो सेलर अकाउंट में जो आपका नाम है वही इसमें होना चाहिए, राइट। उसके अलावा कंसिस्ट द सिग्नेचर एंड सील वगैरह वगैरह इसमें होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये उतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रांड बनेगा ऑथराइजेशन लेटर तो ऑब्वियसली वैसा ही बनेगा, राइट। ये भी देख लेना, द ट्रेडमार्क नंबर मे रिक्वायर्ड इन सम लेटर, तुम ट्रेडमार्क नंबर भी इसमें किसी केस अगर मेंशन हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अब ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर से आप बेच सकते हो, तो ये मिलेगा कैसे, तो इसके मिलने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट ब्रांड बाय एनी मीन्स, आप ब्रांड के
डायरेक्ट ब्रांड को अप्रोच करो, राइट। अगर लोकल ब्रांड है तो आप उनके ऑफिस में जा सकते हो, ऑनलाइन मतलब ऐसा बड़ा ब्रांड है तो आप उनको ऑनलाइन मेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पर गूगल कर सकते हो कि भाई मान के चलिए आपको बोट कंपनी का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो अप्लाई फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर फॉर बोट, तो आपको गूगल में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो या मेल के थ्रू कर सकते हो। दूसरा तरीका है कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीलर्स। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीलर आपके नोन में है तो आप उनसे बात करके उनके थ्रू भी ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हो। एक बार ये मिल गया तो आप ऑनलाइन सेलिंग इसकी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रोसेस। सब कुछ हो गया, प्रोसेस कैसे होगा? तो प्रोसेस सिंपल रहेगा। लिस्टिंग करनी स्टार्ट करनी है आपको, ब्रांड अप्रूवल लेना है मार्केट प्लेस से और स्टार्ट सेलिंग कर देनी है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट की। तो ये फ्लिपकार्ट में मैं चला गया। अब फ्लिपकार्ट में अगर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो जस्ट यहाँ पर जैसे लिस्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग पे आप आ जाते हैं। ऐड न्यू लिस्टिंग पे आने के बाद जैसे मैंने बोला, अगर आप मैपिंग करना चाहते हो तो जस्ट आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी मैप कर लेनी है और उस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल ले लेना है। और अगर आप न्यू करना चाहते हो तो न्यू भी कर सकते हैं। दोनों का मैं एक बार शॉर्ट आपको शो कर देता हूँ। मान के चलिए मुझे ये प्रोडक्ट करना है, इस प्रोडक्ट का से यही सेम यही प्रोडक्ट सेल करना है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है ऊपर, ये शो हो रहा है नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ। ई आईडी के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। डायरेक्ट मैं चले जाता हूँ फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च बटन दबा दूंगा तो अप्लाई फॉर अप्रूवल यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने आ जाता है। आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप, ये मैपिंग का केस हो गया, और अगर आपको सीधे न्यू लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पर ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे। मान के चलिए यहाँ पर ऐड सिंगल लिस्टिंग। उसके बाद मान के चलिए मुझे टी शर्ट बेचना है, मैं यहाँ पर टी शर्ट लिखूंगा, टी शर्ट्स आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करूंगा और मान के चलिए मुझे नाइकी का सेल करना है, यहाँ पर चेक ब्रांड करूंगा, देखिए आ गया है, गेटेड ब्रांड है, कंटिन्यू विद नाइकी। और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये पेज ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये पेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये है। तो यहाँ पर सीधे आएगा अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल, ये पेज पे क्लिक करते ही। तो उसमें आपको ब्रांड नेम देखिए यहाँ पे नाइकी ऑलरेडी आ चुका है। ब्रांड नेम आप एग्जैक्ट वही डालना पड़ेगा आपको, तो ये आप चेंज कर सकते हैं बैक जाके। उसके बाद सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जैसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आपको अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा डेट इनपुट, यहाँ पर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का एक्सपायरी डेट ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर ही होता है, तो वो यहाँ पर डेट जरूर डाल लेना। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, प्लीज सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगेन ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सैंपल यहाँ पर दे रखा है, कुछ गाइडलाइंस जो मैंने बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पर आप अपलोड कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ इनपुट सेम चीज़ वही डाल दी। अदर डिटेल्स में आप यहाँ पर जाते हैं और अदर डिटेल भी फिल यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे ये ब्रांड क्या ऑफलाइन भी है, यस और नो। ब्रांड का लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, ब्रांड की वेबसाइट हो गया, ब्रांड का वेयर डू यू सेल दी प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रांड, तो कहाँ आप सेल करते हैं अभी, तो ये आप इनमें से जो भी एप्लीकेबल है वो आप कर सकते हैं। एमआरपी टैग आपको यहाँ पे डालना है। और आर यू द ब्रांड ओनर, तो ऑब्वियसली आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ले रहे हैं तो ब्रांड ओनर तो होंगे नहीं, तो नो कर देंगे। बाकी ये चीज़ उस केस में भी काम आती है जब आपके मान के चलिए फ्लिपकार्ट पे दो अकाउंट है, तो आप ब्रांड आप एक ही बेचना चाहते हो दोनों जगह, तो आप ब्रांड एक तो ट्रेडमार्क ले लोगे, एक जगह वहाँ उससे बेच लोगे, एक जगह आप ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर से बेच सकते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना होता है, राइट। अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग के नीचे यहाँ पर ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज में बता दिया जाएगा कि आपका ये ब्रांड अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ है। जो इसका मालिक है उनको नोटिफिकेशन जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे तभी होगा, राइट। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, फ्लिपकार्ट नहीं करेगा, मालिक करेगा, राइट। तो अगर अप्रूव हो गया तो इस टाइप से यहाँ पे स्टेटस अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा, विद इन 24 या 48 आवर्स ये हो जाता है। नॉट अप्रूव है तो इस तरीके से होगा। नॉट अप्रूव है तो यहाँ पर आपको रीअप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ गलती रह गई। और अप्रूव है तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐड लिस्टिंग का ऑप्शन आ गया है, डायरेक्ट आप उस ब्रांड में आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का प्रोसेस। सेम अमेजोन पे अगर आप जाओगे,
अमेज़ोन पे आप गए तो अमेज़ोन पे जाने के बाद यहाँ पर आप चले जाओगे कैटलॉग में, यहाँ पर आप चले गए ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, यहाँ पर आप चले जाओगे ऐड प्रोडक्ट पे। उसके बाद अगर आपको न्यू प्रोडक्ट बेचना है डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला डायरेक्ट आप न्यू लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट सेलिंग कर लेंगे। और अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करना है तो यहाँ पर आप उसका मान के चलिए, मैं डिक्सी ये लिख दिया मैंने, डिक्सी शॉर्ट अंडरवेयर फॉर मेन, मैं ये सेल करना चाहता हूँ। अब इनमें से मैं कौन सा सेल करना चाहता हूँ, या तो आप डायरेक्ट उसका SKU है वो डाल सकते हैं, SKU कह रहा हूँ मैं, इसिन है वो डाल सकते हैं और उससे सेल कर सकते हैं। या मान के चलिए मुझे ये पैक ऑफ 5 सेल करना है, राइट, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर, यहाँ पर कंडीशन न्यू लिख लूँगा। न्यू या ओल्ड कौन सा बेचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ओल्ड तो बेचोगे नहीं। अप्लाई फॉर सेल पे क्लिक कर देंगे। सेम यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करनी है और ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल क्लिक करेंगे और सेम यहाँ पर भी सारे ये डॉट आपको टिक कर लेने हैं, जितने भी डॉट हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे टिक कर लेना, और यहाँ पर जो आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है वो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल करके उसको अपलोड कर लेना है। मेल एड्रेस ज़रूर डाल लेना है यहाँ पर और सबमिट कर लेना। उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पर ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगा, सॉरी वो तो फ्लिपकार्ट में आएगा। यहाँ पर व्यू सेलिंग एप्लीकेशन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अप्रूव हो जाएगा तो लिस्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट का A to Z फंडा आपका रहने वाला है। अब लिस्ट प्रोडक्ट करोगे तो उसके बाद सिंपल जो लिस्टिंग होती है वही प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी, कोई भी अलग चीज़ नहीं रहेगी। ऑब्वियसली जो वीडियो है इन दोनों के लिए वो मैं इस वीडियो के एंड में फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्टिंग होती है और अमेज़ॉन पे सिंगल लिस्टिंग कैसे होती है उसकी वीडियो डाल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ के बाद जो लिस्टिंग का प्रोसेस है वो उससे गाइड ले लेना, राइट। बाकी मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है अब मैं वो बता देता हूँ। बाकी मेरे टीम को कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा, बिंदास कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन हमेशा नो की रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताए, तो सबसे बड़ी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं है किसी चीज़ को लेके तो मैं वो चीज़ नहीं प्रेफर करता। दूसरी चीज़, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है और कंट्रोल हमारा बहुत कम रहता है चीज़ों पर। तो जहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं है, कंपटीशन ऑब्वियसली टाइम टू टाइम और आते रहेंगे, कॉम्पिटिटर आते रहेंगे और सस्ता बेचते रहेंगे, तो मैं इसमें घुसना नहीं चाहूँगा। तो मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट की बजाय अपना नया ब्रांड स्टार्ट करना चाहूँगा, उसमें उसकी ब्रांड वैल्यू बनाने पे प्रेफर करना चाहूँगा। अब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसा नहीं कि आप यही करो, आपका हो सकता है थिंकिंग अलग। अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी रिव्यूज़ हैं, कमेंट में डाल देना। शेयर करना ये वीडियो सारे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो सेलर्स तक, ताकि उनको समझ में आए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट का फंडा होता क्या है। चलिए, वीडियो समझ में आई होगी। लास्ट में 2 वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ जो लिस्टिंग की है, इसके बाद जो लिस्टिंग प्रोसेस है वो वहाँ पर समझा दिया जाएगा। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।